हेलो, गुड मॉर्निंग सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ पार्ट 3। हम यहाँ पर देखेंगे पार्ट 3 समझदार नन्ही। पूरा नाव फिर आधा नाव फिर ही, नन्ही। ओके, संयुक्त व्यंजन है ये। चलो, इस पार्ट में क्या होता है कि एक यहाँ पे आपको बतख दिख रही होगी। पिक्चर देखेंगे पहले हम। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इसे बोलेंगे हम ए बिच्छू। ओके, यहाँ पर यह बिच्छू दिख रहा है आपको। नीचे पानी दिख रहा है ना। इस तरह से देखो, बतख पानी में रहती है ना, और ये बिच्छू, फिर ये पत्थर है। ओके, बिच्छू पत्थर के ऊपर बैठा दिया है इसने। इस तरह से वो कुछ पानी में बह रहा होगा और इसने अपनी चोंच से उसका हाथ इस तरह से पकड़ के उसको ऊपर रख दिया है। जैसा कि आपको पता है कि बिच्छू डंक मारता है ना। बिच्छू का स्वभाव कैसा होता है? डंक मारना। आपने एक किस्सा सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं यहाँ पे आपको सुनाती हूँ। एक साधु था, वह पानी में नहाता था सुबह सुबह में। तो जैसे ही वो ऐसे दोनों हाथों से जल चढ़ाता ना सूर्य भगवान को, तो वह ऐसे हाथ से लेता था और ऐसे जल चढ़ाता था। हाथ से पानी लेता था ना, तो एक बिच्छू उसको काट देता था। ऐसा कई बार हो रहा था। इस तरह से वो ले रहा था और वो फिर उसको काट दे रहा था, बिच्छू उसको काट देता था। तो किसी ने पूछा कि अरे भाई, आप बार बार उसे क्यों बचा रहे हो जब वो आपको काट दे रहा है? तो बोला, अरे मुझे उस पर दया आ रही है कि वो पानी में डूब रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो मैं उसको उठा करके इधर किनारे रख दूँ कि जा। जैसे कोई सांप वगैरह कुछ होता, हमको परेशान करा तो हम उसको किनारे रख देते कि हमको परेशान नहीं कर, किनारे चले जा, अपने रास्ते चल। तो यहाँ पर साधु क्या बोलता है, किसी ने पूछा उसको, ये बार बार आपको काट रहा है और बार बार आप इसको बचा रहे हो। तो यहाँ पर वो आदमी बोलता है उसे कि बिच्छू का स्वभाव काटना है, वह अपना काम करेगा, और मेरा स्वभाव बचाना है। मैं साधु हूँ, मुझ पे लोगों पे दया आती है, जीव पे दया करना मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव दया करना है, तो मैं बार बार उसे बचाऊँगा। तो जिसका जो स्वभाव होता है वह उस तरह काम करता है। ओके, चलो, और यहाँ पर भी यह कहानी इसी तरह की है। नन्ही, समझदार नन्ही, इसका नाम है। ये जो बतख का बच्चा है छोटा, उसको बोल रहे हैं, डक के बच्चे को डकलिंग बोलते हैं ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी बतख है जिसका नाम है नन्ही। और वह समझदार कैसे हुई, वह इस पाठ में बताया होगा। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। आदमी को अपना भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं भी इसके साथ गलत करूं। ओके, हमें अपना अच्छा स्वभाव उसको देख नहीं बदलना चाहिए। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। यहाँ पे जिस तरह से बताया कि हम समाज में रहते हैं, किसी का स्वभाव गलत हो सकता है, पर उनकी वजह से हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। चलो, कहानी शुरू करते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल किसे बोलते हैं? जो रेती का मट्टी होती है और पानी होता है, और अपना पैर अपने डालते हैं ना, तो अंदर धंस जाता है, कीचड़ जैसा, है ना। तो इसने क्या देखा, नन्ही बतख ने, बतख के बच्चे ने क्या देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है, यानी वो निकल नहीं पा रहा है, वहाँ पे फंस गया। आजू बाजू सब पानी पानी है और कीचड़ कीचड़ है, वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही कौन थी? बतख। उसको क्या आ गई? उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसने वहाँ से उठाया, उसने बोला, अरे मुझे बचा दो बतख, नन्ही बतख मुझे बचा दो, मैं यहाँ फंस रहा हूँ, मुझे बचाओ, वरना मैं आप धंसता जाऊँगा और मर जाऊँगा ना। तो उसने क्या बोला उसको कि मुझे बचा दे। तो नन्ही ने क्या किया, अपनी चोंच से उसको ऐसे उठाया और सूखे स्थान पर रख दिया। सूखे स्थान पर यानी ये जब से पत्थर है ना ऊपर और नीचे कीचड़ है, तो वहाँ पर उसको रख दिया, किनारे रख दिया कि चल ये पानी का वो था।
बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी यानी कि थोड़ा मस्ती करने की, कि चला मैं इससे कुछ करता हूँ। तो उसकी बिच्छू की शैतानी कैसी होगी, आप बता सकते हो? क्या कर सकता है वो? उसने नन्ही को डंक मार दिया। क्या किया उसने? डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, यानी उसको दर्द हुआ नन्ही को कि अरे बाप रे बाप। आपको कभी डंक लगा हो या नहीं लगा हो, पर आपको पता होगा कि कभी भी किसी को मधुमक्खी का डंक लग जाता है, बिच्छू का डंक लगता है, ऐसे उनके पास ना सुई जैसा कुछ होता है ऐसे, तो वो चुभा देते हैं वो अंदर। तो उससे जोर से चुभाते हैं, तो वो जो जहर होता है ना थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है, बड़ा दर्द होता है हमें। तो यहाँ पर नन्ही को उसने ऐसे बचाया ना इसने, और इसने अपने उससे डंक मार दिया। जैसे उसके हाथ आपके दिख रहे हैं ना इस तरह से, जैसे खुलते हैं और बंद हो रहे हैं ये वाला। तो उसने क्या कर दिया, उसको डंक मार दिया। और वो नन्ही को, जो उसने उसको बचाया था बतख को, छोटी बतख दर्द से तड़प उठी यानी कि उसको बहुत दर्द हुआ, जोर से दर्द हुआ। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? अरे भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मैंने तो ऐसा क्या किया है? मैंने तो तेरी जान बचाई है, ऊपर से तू मुझे डंक मार रहा है। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। ऐसे बोला उसने कि हाँ, फिर भी यानी उसने उसको बचाया, तो उसने कोई उसको थैंक यू इस तरह से बोला नहीं, कुछ भी ऐसे अच्छे शब्द नहीं बोले। ऊपर से ऐसा बोला कि मेरा स्वभाव डंक मारना है, तो मैंने मार दिया डंक, मेरा आदत है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। ये अपनी आदत छोड़ दे, वरना तो प्रॉब्लम में तो फंसेगा ना, तो कोई तेरी मदद नहीं करेगा। अपनी ये अच्छी आदत नहीं है तेरी कोई, जो तू इस तरह से बोल रहा है कि मेरा स्वभाव है, ये कोई अच्छी आदत नहीं है, ये खराब बात है। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू ने बोला है ये तो बोलती रहती, तो ऐसे करके आगे बढ़ गया। तो ये बिच्छू कैसा था, बदतमीज भी था, है ना। नन्ही के पास नदी में चली गई। नन्ही कहाँ गई? फिर नदी में उसकी मम्मी तैर रही थी, अपनी मम्मी के पास चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। जैसे हम लोग देर से आते हैं तो हमारी मम्मी हमको बोलती है ना कि अरे कहाँ रह गए थे, क्या कर रहे थे तुम? तो उसी तरह से यहाँ पर बतख की मम्मी ने पूछा कि कहाँ रह गई थी तू? तो नन्ही ने बोला कि अरे एक बिच्छू फंस गया था, उसको बचा रही थी मैं। वो अपना अच्छा काम बता रही कि मैं ऐसा कर रही थी। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो उसकी मम्मी को भी क्या हुआ, उसमें प्राउड फील हुआ कि वाह मेरा बच्चे ने अच्छा काम किया। जब आप किसी की मदद करते हो, कुछ अच्छा काम करते हो, तो आपकी मम्मी को प्राउड फील होता है ना कि हाँ, जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा पेंसिल नहीं लाया है, तो कोई बच्चा उसे दे नहीं रहा है, फिर एक बच्चा बोलता है कि चलो ना दे दो ना, उसको थोड़ी दया आ जाती है कि यार मैडम लिखा रही है, इसका टाइम से लिखना पूरा नहीं होगा, तो एक बच्चा पेंसिल दे देता है उसको कि ले चल दे दिया तुझे पेंसिल। फिर घर में जाकर वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी आज मैंने एक बच्चे की मदद की। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, हाँ बहुत अच्छा किया आपने, गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुमने, बहुत अच्छा काम किया तुमने, है ना। तो इसी तरह से बतख की मम्मी भी खुश हो गई। फिर वो नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो उसको भी आश्चर्य हुआ कि मैंने उसके साथ अच्छा किया, फिर भी उसने मुझे क्यों डंक मार दिया। तो उसकी माँ क्या कहती है, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। गुलाम है यानी कि नौकर, यानी कि अब आदत का गुलाम यानी कि उसकी हैबिट पड़ चुकी है यही काम करने की। जैसे अपने को किसी चीज़ की आदत होती है ना, जैसे कईयों को आदत होती है बिना ब्रश किए कोई दूध पी लेते हैं, कर लेते हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है ना। फिर कईयों को आदत होती है सो करके उठे तो अपना बिस्तर नहीं तय करना, तो ये भी खराब आदत है। तो हम अपनी आदतों के क्या हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। कईयों की मोबाइल देखने की आदत होती है, तो हम मोबाइल और टीवी के क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। ये सब चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं, ये हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर माँ बोलती है, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा, वह डंक मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी।
वो अपनी माँ से बात करती कि उसकी खराब आदत मैं छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए, यानी फिर से मुसीबत में फंस गया वो। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। इस बार वो कहाँ गिरा? पानी की धारा में। यानी पानी की धारा कैसे? पानी बहता है ना, ऊपर से नीचे आता है, ऐसे बहता है पानी, बहता हुआ पानी तेजी से, तो वहाँ पर गिर गया वो और डूबने उतारने लगा। गिर गया वहाँ पर, डूबने लग गया, फिर अपने आप को बचा रहा है, फिर डूब रहा है। वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था उस पानी में, पानी आता ही जा रहा था। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। फिर बिच्छू को लगा कि अरे रे बाप रे बाप, ये पानी आता जा रहा है, मैं तो डूब जाऊंगा, मेरे अंदर पानी भर जाएगा। फिर पानी में तो मैं पानी वाला जीव नहीं होता ना बिच्छू, थोड़ा पानी में रहता है, पर पूरा मछली की तरह नहीं रह सकता है ना। तो उसने बोला मैं मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं? तो उसको किसकी याद आई? नन्ही की याद आई। नन्ही ने वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही बहन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे करके जोर जोर से पुकारने लगा, यानी आवाज़ लगाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार यानी कि दया वाली, प्लीज़ मुझे बचा लो ना, मुझे बचा लो ना, करुण यानी कि थोड़ा रिक्वेस्ट करके जैसे बोलते हैं, सुन ली उसने, वह सुन ली उसकी आवाज़। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई, जल्दी से झपट कर यानी कि जल्दी से बिच्छू के पास आ गई, ऐसे उड़ उड़ करके। सहसा ही उसके मन में विचार आया, सहसा यानी कि अचानक उसके मन में भी विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसके मन में क्या विचार आया कि अरे ये मर रहा है, इसको बचाओ। फिर उसका अचानक विचार आया कि मैं इसको नहीं बचाऊंगी। अब क्यों नहीं बचाऊंगी? क्योंकि ये फिर मुझे काटेगा। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, यानी बहुत ही वो करने लग गया, प्लीज़ रोने लग गया, तड़पने लग गया, मुझे बचा दो, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूँ। और तेज बहाव पानी का आ रहा था। बहन मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। उसको क्या लगा कि लगता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी होगी, है ना। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, फिर से उसने उसको बचा दिया। उसने बोला अच्छा चल, मैं तेरे को, देखो यहाँ पर भी उसने उसको उठा के यहाँ पर पत्थर पे रख दिया ना, जीवन दान दे दिया, यानी कि उसको बचा दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर बिच्छू ने बोला ये आई है, अपनी इसको डंक मारता हूँ। उसका स्वभाव था ना ऐसा। फिर आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई, नन्ही समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। नन्ही भी समझ गई कि अब मैंने इसको बचा दिया, फिर से मुझे मारेगा डंक। तो उसने बोला कि अरे रुक क्यों गया, मार मुझे, डंक मार। सामने से बोला या अभी इसने, बतख ने। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, यानी कि शर्मा गया कि अरे इसने मुझे बचाया है और मैं इसको मारने जा रहा हूँ, मैं इसको काटने जा रहा हूँ। शर्म से पानी पानी होना यानी कि यह मुहावरा है, ओके, यानी कि वो सहम जाना, थोड़ा शर्मा जाना। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, यानी कि धोखा किया है। तुमने जब भी मुझे बचाया मैंने तुमको काटा है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों? मैंने तेरे साथ हर समय, तुमने जब जब बचाया है मुझे, मैंने तुझे काटा है, मैंने विश्वासघात किया है, मैंने धोखा किया तेरे साथ में, पर तू मेरे साथ अच्छी तरह से क्यों रही, है ना। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए आदत क्यों छोड़ूं, है ना। यहाँ पर ये अच्छे बच्चों की बात होती है कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, मैं बार बार तुमको बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तो यहाँ पर बतख ने बात की सफाई कर दी
कि तू क्यों डंक मारता है, तेरा तो स्वभाव ऐसा है, तू तो गंदा है, बिगड़ा हुआ है, तो यही काम करेगा। पर मेरा स्वभाव जो अच्छा है, मैं अपना स्वभाव तेरी वजह से नहीं बदलूँगी। मेरा स्वभाव बचाना है, जो मुसीबत में पड़े हैं उनको बचाना है, मैं बचाऊँगी। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, पछतावे से भर गया यानी कि उसको अपनी बात पर क्या हुआ, पछतावा हुआ कि यार मैंने इसको बार बार मारा। तो उसको थोड़ा रियलाइज़ बोलते हैं ना, जैसे हमें पछतावा होना, यानी उसको अपना गलती महसूस होना। तो उसको अपनी गलती महसूस हुई और वह बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूँगा। तो उसके अच्छे स्वभाव के कारण वह बिच्छू भी सुधर गया और उसने बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, किसी भी निर्दोष जीव को, यानी जिसने किसी का बुरा नहीं किया हो, ओके, उसको मैं नहीं मारूँगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। फिर वो नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी कि मम्मी वो जो बिच्छू पहले मुझे मारता था ना डंक, आज फिर वो मुसीबत में फंसा और मैंने उसको बचाया और मैंने उसको समझाया तो वो समझ गया, है ना। ये पूरी कहानी उसने अपनी मम्मी को बताई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। क्या बोला कि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो बार बार अच्छा करते हैं ना, तो जो बुरे लोग होते हैं वो उनको भला बनाने की राह दिखाते हैं, वो अच्छे बन जाते हैं उनके स्वभाव से, है ना। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, यानी खुशी से नाच उठना। थिरकने लगी यानी खुशी से नाच उठना। शब्दार्थ ये हैं, तट यानी किनारा, स्वभाव यानी प्रकृति, सहसा यानी एकाएक उसको सहसा विचार आया, खिसिया कर यानी लज्जित होकर, निर्दोष यानी बेकसूर, जैसे बिच्छू ने बोला ना मैं निर्दोष जीव को नहीं मारूंगा, तो बेकसूर को, जिनका कोई कसूर ना हो। राह यानी रास्ता, प्रसन्न यानी खुश। दलदल का अर्थ होता है गीली जमीन जिसमें खड़े होकर पाँव अंदर धंसता चला जाए। चलो, इस कहानी में बहुत सारे मुहावरे थे, देख लेंगे हम मुहावरे। अनसुनी करना, बिच्छू ने बतख की नन्ही की बात अनसुनी की, यानी ध्यान न देना। आदत का गुलाम होना, उसकी मम्मी ने क्या बोला, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, यानी आदत से मजबूर होना। वचन देना यानी वादा करना, बिच्छू ने वचन दिया कि अब से मैं किसी भी निर्दोष जीव को नहीं काटूंगा। मन डोलना यानी विचार बदलना। जीवन दान देना, यहाँ पर क्या है, नन्ही ने बिच्छू को जीवन दान दिया, यानी नया जीवन दिया। वह मरने जा रहा था ना, तो बिच्छू बतख ने क्या किया, उसको अपनी चोंच से पकड़कर सूखे जगह पे रख दिया, है ना। तो जीवन दान देना यानी नया जीवन देना। शर्म से पानी पानी होना, बिच्छू क्या हो गया, शर्म से पानी पानी हो गया, यानी बहुत लज्जित होना, अपनी गलती का पछतावा होना। थिरकने लगना, यानी यहाँ पे उसका वाक्य प्रयोग जैसे नन्ही खुशी से थिरकने लगी, यानी खुशी से नाचने लगना। थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। ये शब्दार्थ और मुहावरे आप लोग एक बार पढ़ लेना, ओके। और ये अपनी वर्कबुक में रिपीट हुए हैं, फिर मैं आपको कराऊंगी। ये कहानी पूरी एक बार पढ़ लेना आप लोग अच्छे से।